आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के बारे में। हम जानेंगे कि क्या टेडबीएफ एक मजाक बन के रह गया है। क्या टेडबीएफ को लेकर के जो बातें बड़ी बड़ी की गई थी वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी। क्या टेडबीएफ हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा खुद भारतीय नौसेना के पूर्व जो टेस्ट पायलट हैं उनके द्वारा कंसर्न दिखाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेडबीएफ की रियलिटी क्या है। क्या यहाँ पर सिर्फ बड़ी-बड़ी टाइमलाइन ही यहाँ पर बताई गई, इसमें गलती किसकी है? क्या डीआरडीओ को दोष दें या इस बार भारत सरकार को दोष दें? आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए तेजस मार्क 2 एम का प्रोग्राम है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर होने वाला है। क्योंकि हमारे पास इस समय 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला है आईएनएस विक्रांत, दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य। अब आईएनएस विक्रमादित्य जब लिया गया तो उसके लिए हमने पहले जो सी हैरियर है ये ऑपरेट किए और बाद में हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा जो मिग 29 के फाइटर्स है उनको ऑपरेट किया। और निसंदेह मिग 29 के ने काफ़ी हद तक भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन जब आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया तब स्पष्ट तौर पर ये चीज़ हम जानते थे कि ये 40 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है ये सफिशिएंट अब नहीं है, क्योंकि ये आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो फुल पोटेंशियल में कभी हम आईएनएस विक्रांत को या फुल कैपेसिटी में कभी हम आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट नहीं है। उस समय एक डिसीजन सामने आता है जहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम को यहां पर चुना जाता है। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और इसमें राफेल एम एक क्लियर विजेता होता है और इसकी डील अब कभी भी फाइनलाइज की जा सकती है, क्योंकि जहां तक लेटेस्ट रिपोर्ट प्रिंट की सामने आई है निगोशिएशन लगभग खत्म हो चुका है और अब डील फाइनलाइज करने का इंतजार है और संभावित है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले डील फाइनलाइज हो भी जाए। 26 की संख्या में एयरक्राफ्ट लिए गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय नौसेना को जो एडवांस फाइटर्स है इनकी जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के बाद आपको याद होगा एक बीच काफी हाईलाइट किया गया था आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप, जो कि लगभग सेम वेट कैटेगरी की होगी जो कि आईएनएस विक्रांत का है। लेकिन हास्यप्रद बात यह है कि ये सारी चीजें ऑन पेपर ही है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातों के बाद भी अभी तक उस प्रोग्राम को ऑफिशियली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं मिला है। और वो तो जाने दीजिए, इसके अलावा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी इस उद्देश्य के साथ कि हम तेजस मार्क 2 का नेवल वेरिएंट नहीं बनाएंगे, हम एमका का नेवल वेरिएंट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक डेडिकेटेड कैरियर बोर्न फाइटर बनाएंगे जो कि भारतीय नौसेना के लिए होगा। और निसंदेह काम शुरू भी हुआ, डिजाइन फेज पे ये पहुंचा भी। लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन दे दी गई कि 2026 में हम इसको उड़ा भी देंगे और सारे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद 2030 से 31 के बीच में भारतीय नौसेना को ये ज्वाइन भी कर लेगा। लेकिन सबसे हंसी की बात तो ये है कि अभी तक इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल ही नहीं मिला है। और अगर हम आसान शब्दों में बात करें और आप ज़्यादा डिफेंस की नॉलेज नहीं रखते तो आपको बता दें, किसी भी प्रोग्राम की ऑफिशियल टाइमलाइन तभी निर्धारित होती है जब उसको अप्रूवल मिल जाए। यानी जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी किसी प्रोग्राम को अप्रूव कर देती है तभी से आप उसकी टाइमलाइन को काउंट करना शुरू करेंगे। सपोज करिए आपने सुना होगा कि टेडबीएफ को आडा या एचएएल 4 साल में तैयार कर देगी, ठीक है। अब वो 4 साल आज से नहीं काउंट होंगे। मान लीजिए आज अगर डील फाइनलाइज होती है, आज अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिल जाता है तो आज से 4 साल बाद वो एयरक्राफ्ट मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी 2024 का मध्य लगभग खत्म हो गया है और अभी तक टेडबीएफ को सीसीएस का अप्रूवल नहीं मिला है। कई बार मीटिंग में इसका जिक्र जरूर किया गया लेकिन इसको अप्रूवल नहीं दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज नहीं समझ में आती, जब अप्रूवल नहीं दिया गया तो टाइमलाइन किस हिसाब से आई। यहाँ पर सिर्फ चीजों को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि ऑफिशियल टाइमलाइन तभी आएगी जब सीसीएस अप्रूवल मिलेगा और अभी ये चीज हो नहीं पाई है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, भारतीय नौसेना के पूर्व टेस्ट पायलट का ऐसा मानना है कि अगर ये अप्रूवल 1 से 2 वर्ष का और डिले करता है तो फिर टेडबीएफ हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनाएगा और न ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना के लिए फिर रिलेवेंट रह पाएगा। क्योंकि अगर आज अप्रूवल मिल जाता है तो आज से भी तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 2029 की नई टाइमलाइन जो है वो सामने रखी गई है और 2029 में ये एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक और चीज है कि जेट इंजन डील को आधार बना करके शायद डिसीजन ना दिया जा रहा हो, तो आपको बताते चले कि आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की तो मंजूरी दे सकते हैं। आपके पास रिजर्व इंजन ऑलरेडी से मौजूद है जिनका आपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था। तो टेडबीएफ के आप प्रोटोटाइप को मंजूरी दे सकते हैं, इसका प्रोटोटाइप बन सकता है और बाद में इंजन को रिप्लेस हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ देखा।
और ऑलरेडी हम तेजस मार्क 1A में देख रहे हैं ये चीज़ कि कैटेगरी बी इंजन के साथ उनको रोल आउट किया गया, कैटेगरी बी इंजन के साथ उनकी फर्स्ट फ्लाइट आयोजित की गई और अब जब नया इंजन आएगा तो उसको हम स्वैप करेंगे। तो सेम चीज़ तो टेडबीएफ में भी हो सकती थी। तो पता नहीं इंटेंशनली या बिना इंटेंशन के अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन सीसीएस इसको अप्रूवल फिलहाल नहीं दे रही है। अभी ये ठंडे बस्ते में ही प्रोग्राम है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और अगर इस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप लगा लें तो जयदीप मौलांकर सर, जो कि रिटायर्ड नेवल एविएशन कॉमोडोर और फॉर्मल चीफ टेस्ट पायलट है एलसीए नेवी प्रोग्राम के, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी इसमें व्यक्त करी है। उन्होंने कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का जो स्लो प्रोग्रेस है, ये भारतीय नौसेना के लिए शुभ संकेत नहीं है और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर को मंजूरी न दी जानी है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को मंजूरी मिल भी जाती है तो तकरीबन इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में 5 से 7 वर्षों का समय लग सकता है और ऐसे में आपको पता ही होगा कि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार होगा तो क्या तब आप इसकी मंजूरी देंगे कि इसमें एयरक्राफ्ट कौन सा ऑपरेट होगा? ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होगा। जब एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों की मंजूरी आपको देनी होगी, तभी सही समय पर जो एयरक्राफ्ट है वो बन के तैयार हो पाएंगे। मौलांकर सर ने यह भी कहा कि IAC-2 प्रोग्राम के लिए एक ही एयरक्राफ्ट है जो उस समय उचित माना गया है और वो है ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर। ये काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होगा कैरियर कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें आपको एम का और दूसरे जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और अगर ऐसा हुआ और इसमें डिले हुई तो निसंदेह भारतीय नौसेना इसमें स्ट्रगल करने वाली है। उन्होंने यही कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कई बार इस प्रोग्राम को मेंशन किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो मंजूरी है वो नहीं मिली। अब कारण क्या है ये तो वो नहीं बता पाए, लेकिन उनका कहना है कि इस चीज़ पे गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि लेट लतीफ़ी हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ पर जो टाइमलाइन है या आप जो डिसीजन है वो जितना जल्दी दे देंगे उतना जल्दी ही हमारे पास एयरक्राफ्ट उपलब्ध होंगे और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय नौसेना को आने वाले भविष्य में स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट ये कहते आए हैं कि आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को मंजूरी दीजिए। अगर आपके लिए इंजन एक कंसर्न है, पहले आप प्रोटोटाइप को डेवलप होने दीजिए और तब तक, क्योंकि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में ही तकरीबन 2 वर्ष का समय लग जाएगा, तब तक इंजन भी भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी F414 भारत के पास रिजर्व हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बाद में जब आपके पास अधिक पावरफुल इंजन है तब आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंजन सिलेक्शन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर रहा है, क्योंकि कभी कभी इसमें F414 इंजन की बात की जाती है तो कभी ये कहा जाता है कि इसमें एम का इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं और डिस्कशन है इस प्रोग्राम को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर 1 से 2 वर्षों में ये डील को क्लियरेंस नहीं मिलती या इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिलती तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रिलेवेंट ही नहीं रह जाएगा और भारतीय नौसेना को दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार ने ये सही किया है अभी तक इसको अप्रूव ना करके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।